अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। और यहाँ मैं आज आपको चने की दाल ढाबा स्टाइल में और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, ढाबा स्टाइल में जिस तरह बनती है फ्राई चने की दाल और फ्राई माश की दाल बहुत ही लजीज लगती हैं, तो बिल्कुल उसी स्टाइल में आपको आज चने की दाल की रेसिपी दे रही हूँ। तो बिल्कुल वीडियो को एंड तक देखिएगा। बहुत ही लजीज और मज़े की बनती है। सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बहुत ही लाजवाब है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने ले लिया है घी, और घी तकरीबन हाफ़ कप के बराबर ले लिया। और यहाँ पर जाएगा सारा साबुत गरम मसाला, जिसमें दालचीनी 1 टुकड़ा, लौंग 2 से 3 अदद, 1 बड़ी इलायची, काली मिर्च 10 से 15 अदद और सफ़ेद ज़ीरा हाफ़ टी स्पून। और यहाँ पर तेज़ पत्ता 1 बड़ा ले लिया था, जिसके 2 टुकड़े कर लिए थे। और एक दरमियाने साइज़ की प्याज ले ली थी, जिसे बारीक स्लाइस कटिंग करके और यहाँ पर हमने गरम मसाले के साथ डाल देना है। और प्याज का कलर जैसे ही लाइट गोल्डन हो जाएगा, उसके बाद हमने इसके अंदर डाल देना है अदरक लहसुन। ये देखें प्याज बिल्कुल लाइट गोल्डन हो चुकी है, तो अदरक लहसुन डाल दीजिए 1 टीस्पून भर के इसके अंदर। और यहाँ पर अदरक लहसुन को हल्का सा भूनेंगे। और मैंने दरमियाने साइज़ के 3 टमाटर हैं, उन्हें भी बारीक स्लाइस कटिंग कर लिया था। और इन टमाटरों के साथ मैंने मसाला डाल दिया है लाल मिर्च 1 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून और हल्दी हाफ़ टी-स्पून। इन सब चीज़ों को हम डाल देंगे इस प्याज के अंदर। प्याज का कलर आप देख लें, बिल्कुल आपने इतना ही रखना है, डार्क नहीं करना, वरना मसाला जो आपका डार्क हो जाएगा वो कलर अच्छा नहीं आएगा। और दाल हो या सब्ज़ी हो तो उसमें कलर का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है हमें। तो बस यहाँ पर इस मसालों को थोड़ा सा मैं पानी डालूँगी इसके अंदर, ताकि प्याज मसाले टमाटर सब अच्छे से नरम पड़ जाए, गल जाए। बस इनको करूँगी मैं मिक्स। तकरीबन हाफ़ कप से भी कम मैंने इसमें पानी डाला है। और इसको ढक दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए। हल्की आंच पे रख दूँगी इसे, बिल्कुल ही हल्की आंच, जैसे दम वाली आंच होती है बिल्कुल आप रख दें। बहुत अच्छे से टमाटर मसाला भुन जाता है। और यहाँ पर दूसरी तरफ मैंने दाल 1 पाव दाल ली है, जिसको मैंने 10 से 15 मिनट भिगो दिया था। और उसके बाद इसमें इतना पानी डाल दिया जितना हमें ज़रूरत है, और दाल उसमें गल भी जाए। तो अभी दाल में थोड़ी सी कसर है, तो मैं इसको ऐसे ही अभी पकने दूँगी, क्योंकि मसाला भी अब भुनाई की तरफ है। तो यहाँ पर मसाला भी देखिए, इसको 10 से 15 मिनट हो जाएंगे, तो उसके बाद हम इसको मज़ीद भून लेंगे। और आँच जो देखें बिल्कुल हल्की आँच, दम वाली आँच पे मैंने इसको रखा हुआ है। तो यहाँ पर ये मसाला हमारा हो गया तैयार। बस इसे करेंगे मिक्स यहाँ पर, और बहुत अच्छा से इसे मैश कर लेंगे टमाटरों को, प्याज को यहाँ पर। तो बहुत अच्छा ये मज़ेदार सी चने की दाल फ्राई बनती है। और अगर आपको डर हो कि इसका रोगन दाल डालने से ख़राब मतलब कि गायब हो जाता है, तो आप रोगन को इस टाइम यहाँ पर आप निकाल सकते हैं रोगन को, लेकिन मैं नहीं निकाल रही हूँ रोगन को यहाँ पर। तो अगर आप निकालना चाहें निकालें, और जब डिश आउट करें उसके बाद ऊपर से आप रोगन को सर्व कर दीजिए। तो यहाँ पर चने की दाल का पानी भी काफ़ी अच्छा ड्राई हो चुका है, और दाल भी बहुत अच्छी गल चुकी है। तो आपने दाल को इतना गलाना है कि ये गल भी जाए और ये टूटे भी नहीं। तो आपने इतना गलाना है, बिल्कुल इसको मैश नहीं कर देना है कि पक पक के फट जाए दाल, और फिर वो अच्छी नहीं लगती। तो साबुत दाल ही अच्छी लगती है, लेकिन गली भी हो और साबुत हो, बस इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ इसमें सिर्फ मैंने अभी दाल डाली है, दाल डाल के मिक्स करूँगी। और जो पानी की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो दाल का जो अपना पानी है उसी का हमने यहाँ पर इस्तेमाल करना है। बाकी आपने कोई और पानी नहीं डालना, सिर्फ दाल का ही पानी हमने डालना है। तो यहाँ इसे मिक्स करके सिर्फ मैं चेक करूँगी मुझे पानी की यहाँ पर कितनी ज़रूरत है, तो हमने इतना ही इसके अंदर डाला। तो थोड़ा सा मैं इसके अंदर मज़ीद डालूँगी मिक्स करने के बाद, क्योंकि 5-10 मिनट मैंने इसको मज़ीद दम पे लगाना है, और ताकि मसाले चने की दाल खूब अच्छे से पक जाएँ, यकजान हो जाएँ। तो तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसके अंदर दाल का ही पानी डाला है। और दाल में मैंने नमक डाल के इसको उबाल लिया था, इसीलिए आपने देखा होगा कि मैंने मसाले में नमक नहीं डाला, तो दाल में मैंने नमक डाला हुआ था। और नमक डाल के ही दाल को आपने उबालना है, क्योंकि अगर दाल फीकी बनेगी तो वो मसाले में जाके भी फीकापन ही देगी, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो आप जब भी दाल को उबालें तो उसमें थोड़ा सा नमक लाजमी डालें। और यहाँ दाल को मैंने दम दे दिया था, और अगर आप चाहें तो इसके अंदर हरा धनिया डालें। हरे धनिया से बहुत अच्छा जायका आता है। अभी फ़िलहाल मेरे पास नहीं था, पुदीना था, और पुदीने से भी बहुत अच्छा इसका जायका फ्लेवर निकल कर आता है। तो यहाँ पुदीने को मैं बारीक बारीक काट लूँगी, और साथ में हरी मिर्च, जूलियन अदरक इसमें डाल दें, जो कि इसकी खूबसूरती और इसको जायके को मज़ीद और बढ़ा देती है। तो हरा धनिया, अदरक और पुदीना, या हरा धनिया भी इसके अंदर डाल दें। और ये हमारी बेहतरीन सी ढाबा स्टाइल में दाल हमारी तैयार है।
और बस ये थी मेरी आज की रेसिपी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा सबसे पहले मिले। तो यहाँ चमचे से इसकी लुक मैं आपको दिखा रही हूँ। इसकी लुक देखें, चने की दाल बिल्कुल साबुत है, अपनी जगह पे कायम है। इसे आप तंदूरी रोटी से, घर की चपाती से, पराठों से, जैसे चाहे आप इसको खाएं, बहुत ही लजीज मज़ेदार है। और इसके साथ बॉयल राइस के साथ तो बहुत ही लाजवाब लगती है, ज़ीरे वाले राइस के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। और इसके साथ इंजॉय कीजिए चावलों के साथ, रोटी के साथ। और मैंने भी इसके साथ चावल बॉयल कर लिए थे, जैसे कि मैं अभी आगे आपको दिखाती हूँ कि हमने इसको राइस के साथ भी खाए थे और रोटी भी बना ली थी। तो बस उसके साथ हमने इसको सर्व किया और बहुत ही लजीज और मज़ेदार हमारी ये चने की दाल ढाबा स्टाइल में, रेस्टोरेंट स्टाइल में बहुत ही लजीज बनी थी। चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।